मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज सनी सिंगनापुर हमारे जो प्रिय मित्र हैं विकास उपाध्याय जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की तो हमने उन्हें बधाई दे दी है। आज शिरडी के दर्शन के बाद विकास उपाध्याय जी, राजू डोंगरे जी, सचिन टांडिया जी, महेश यदु जी और कमलेश नागेश जी ये पहुंच चुके हैं सनी सिंगनापुर। वहां के रहस्यों के विषय में आज बातचीत करेंगे और वहां के विषय में आपको बता दूं कि आज भी वहां पर दरवाजे में ताले नहीं लगते, वहां के लोग ताले नहीं लगाते। आखिर वहां पर ताला क्यों नहीं लगाया जाता? आज विकास उपाध्याय जी वीडियो कॉल में जुड़ेंगे सनी सिंगनापुर से और वहां पे घरों पर जाकर दिखाएंगे कि वहां पर ताले क्यों नहीं लगते। ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। विकास जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि भाई। विकास जी, हमारे लोकल टीवी के दर्शक आपके साथ जुड़ गए हैं। करीब 23,000 दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे विकास जी, और जानना चाहेंगे कि सनी सिंगनापुर के रहस्यों के विषय में जानेंगे विकास जी। तो चलिए विकास जी, अब दिखाना शुरू कीजिए विकास जी। बिल्कुल रवि भाई, मैं ये अभी जो शनि भगवान के जो दर्शन के लिए जाते हैं, मैं मेन गेट पे खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं लिखा है ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडम संभुजम तम नमामि शनैश्चरम। ये शनि भगवान जाने का मेन गेट, जहाँ आपको दिख रहा होगा गेट नंबर 1 दर्शन प्रांगणी ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ से सभी दर्शन में जाते हैं। जो शनि भगवान को जो चढ़ावे में चढ़ती है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सभी चीजें हैं जो चढ़ावे पे चढ़ती है शनि भगवान को ये सभी चीजें शनि भगवान को चढ़ावे में चढ़ती है। जो नाल है, घोड़े का नाल होता है वो, और कई प्रकार के ऐसे यंत्र हैं जो ये घोड़े का नाल है, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर पूजा पाठ करवा करके अपने घर ले जाया जाता है। ये जिससे नजर नहीं लगती, घर पे घर के द्वार में बांधा जाता है। इसे यहाँ से ले जा करके ये शनि यंत्र है, जिसे आप देख सकते हैं सभी पूजा पाठ में लगता है। और इसके बाद ये जो भगवान शनि जी के दर्शन में जाने हेतु जो मार्ग बना हुआ है कि नीचे अंडरग्राउंड बनाया है इसे यहाँ के ट्रस्ट ने, और इसमें अब नया एक दर्शन अभी शुरू हुआ है। पिछले बार में जब आया था तो ये निर्माण नहीं हुआ था, अभी नया यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है ये। और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है रवि जी कि यहाँ पर किसी भी घर पे ताला नहीं लगाया जाता है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं जितना लंबा आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर चोरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक नियम है कि अगर जो चोरी करेगा वो मतलब उसे दंड होगी। कई प्रकार के ऐसे जो हमारे पूर्वज जो नियम बनाए हुए हैं वो उसे देखते हुए ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक खम्भ है शनि भगवान जी का, आप देख सकते हैं, जहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर नवग्रह मंदिर जिसे कहा जाता है, पूरा नवग्रह का मंदिर है ये, देख सकते हैं। ये पूरा जो भी हमारे नवग्रह होते हैं सभी नवग्रह का मंदिर है ये भाई ना। और देखिए अब यहाँ से शनि भगवान जी के मंदिर को जाने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ भी पानी भी रास्ते में पैर छू करके ही अंदर जाए ऐसा अपेक्षा रहता है सभी श्रद्धालुओं से उनको। तो अभी पहुंच रहे हैं हम यहाँ पर, देखेंगे आप उनके नियम को देखेंगे कि कितने नियम से पूजा पाठ होता है यहाँ पर। थोड़ा सा आवाज यहाँ पर कम आएगा क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये शनि भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं हम लोग अभी, और यहाँ से पूजा प्रारंभ होती है। विकास जी, कौन सी पूजा विकास जी जो आप लोग कर रहे हैं? ये भगवान शनि को जो वहाँ पर हम ये जो माला देखते आप देखेंगे कि यहाँ पर एक श्रद्धालुगण जो है पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। पूरे नियमावली से यहाँ पर देखिए इस तरीके का पूजा किया जाता है। हमारे राजू डोंगरे जी भी इस समय मौजूद हैं, अब वो भी इस समय पूजा करते हुए देख सकते हैं आप, पूरे नियमावली से। पहले ऐसा नियम है कि जो भी वहां से हमें सामग्री मिली है दुकानदार के द्वारा जाकर के जो चढ़ावे में चढ़ाना है उसे नियम से चढ़ाया जाता है, क्योंकि शनि भगवान का है। यहाँ पर कहा जाता है कि इसके दर्शन के बाद हमें वापस नहीं लौटना है, सीधे सीधे उसी स्तर पे आना जिस ओर से हम निकले हैं, वापस मुड़ करके नहीं देखना होता है। इस समय देख सकते हैं महेश यदु जी हैं, वो भी पूजा पाठ अर्चना करते हो। हमारी टीम के सभी सदस्य इसमें पूजा पाठ कर रहे हैं।
विकास जी, कुछ ग्रामीणों से बातचीत हो पाएगी क्या आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा रवि जी की कुछ ग्रामीण से बात हो जाए। अभी मैं कुछ ग्रामीण जन से बात कराने की कोशिश करता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और तो लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विकास उपाध्याय जी लगातार लोकल टीवी के साथ जुड़े हुए हैं और सनी सिंगनापुर से वीडियो कॉल में लाइव आकर विकास उपाध्याय जी पूरे चीजों को बता रहे हैं। पूरे चीजों को विकास उपाध्याय जी वहां पर विस्तार से बताते हुए नजर आ रहे हैं। विकास उपाध्याय जी, सचिन टांडिया जी, राजू डोंगरे जी, महेश यदू जी और कमलेश नागेश जी देवभोग से गए हुए हैं। इसके साथ ही रायपुर से विकास उपाध्याय जी के और भी मित्र हैं जो रायपुर से उनके साथ जुड़े हैं और रायपुर से भी वे श्रद्धालुगढ़ सनी सिंगनापुर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जी, आपने देखा रवि भाई अब यहाँ पर कि जैसा कि एक कुड़ेर का वो माला होता है और एक काला जो पत्ती होती है उसे चढ़ाया जा रहा है यहाँ पर हमारे श्रद्धालुगढ़ के द्वारा। और उसके बाद फिर आगे को अग्रसर होते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि नारियल को हमें यहाँ चढ़ाना होगा। तो नारियल है उसे हमें यहाँ चढ़ाना होता है। नियम से सभी चीज चढ़ता हुआ जाता है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर जो और चीजें हैं देख सकते हैं आप, ये सभी यहाँ पर चढ़ाते हुए जा रहे हैं। जो यंत्र है वो तो ये यंत्र को यहाँ डाला जाता है, जो नाल है वो नाल यहाँ डाला जाता है। उसके फिर ये आगे करते करते ही हम शनि भगवान तक पहुँचते हैं। विकास जी, और कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं आप लोग शनि मंदिर भगवान शनि के पास पहुंचने के लिए? बहुत निकट है, बहुत ज्यादा निकट है। ये थोड़ी दूर पे है क्योंकि पूजा चालू है, समझ जाइए। वहाँ पे शनि भगवान के पास केवल हम तेल को ही अर्पण कर सकते हैं, बाकी कोई भी चीज शनि भगवान पे अर्पण नहीं कर सकते हैं उनको। क्योंकि सरसों का जो तेल होता है आप देखेंगे, अभी मैं पहुंच ही रहा हूँ वहाँ पर, सरसों के तेल को ही अर्पण किया जाता है। बाकी फूल माला जो भी है, नारियल, वो विशेष रूप से बाहर ही यहाँ पर छुड़वा दिया जाता है जी। अब हम बहुत लाइव भी देख सकते हैं, जो लाइव चल रहा है इस समय। अब बहुत करीब है हम, आप इधर से देखेंगे भी तो दिख रहा है यहाँ पर सब। बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास उपाध्याय जी लोकल टीवी के साथ जुड़ गए हैं और लोकल टीवी के साथ जुड़कर वे वीडियो ये कहें कि वीडियो कॉल पर भगवान शनि के सिंगनापुर जैसे पवित्र धाम से भगवान शनिदेव के दर्शन लोकल टीवी के दर्शकों को विकास उपाध्याय जी के द्वारा करवाया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको देख रहे होंगे आप, ये हम बहुत जल्दी अब मूर्ति के पास पहुंच जाएंगे जी। हम आए हुए हैं, ये सबको अब यहाँ चढ़ाना भी रहता है, तो अभी लाइन से यहाँ पर चढ़ते जाएगा, चलते जाएंगे। हम भी शनि भगवान के दर्शन के लिए आतुर थे और अब वो मौका मिला है तो थोड़ा सरसों का तेल हम भी आपके लिए और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, देश के लिए हम पूरे तरीके से अर्पण करते हैं। क्योंकि खुशहाली के लिए, खासकर जो अभी हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है, हम उसके लिए खासकर प्रार्थना करेंगे हमारे शनि भगवान से कि हमारे देश का जो गौरव है, हमारी सेना उसे संबल दे, उन्हें पूरी तरीके से बल दे, ताकि वो दुश्मनों पर और तेज प्रहार कर सके। बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे देश की सेना ने जिस तरह का जो ये कहें कि कार्रवाई किया है आतंकवादी ठिकानों पर, निश्चित तौर पर इसके विषय में जितनी सराहना की जाए कम है। और आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया है विकास जी। हम यहाँ पर हम जो भी अभी तीर्थ स्थल में घूम रहे हैं रवि जी, हम यही कामना कर रहे हैं कि अगर आक्रमण होता है तो भारतीय सेना पूरी तरीके से हावी हो और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, ताकि दोबारा ये नाम ही ना रहे। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे भारतीय सेना में इतने ताकतवर जवान, हमारे इतने वीर जवान हैं कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो एक कहर बनकर पाकिस्तान को पर टूटेंगे। बिल्कुल और आप देख सकते हैं भगवान शनि जी वहाँ पर से दिख रही है, जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे देखते जाइए आप, ये सब चढ़ाया जाता है यहाँ पर ऐसा। विकास जी, क्या चढ़ाया जा रहा है, इन बातों को बताइए दर्शकों को। देखिए रवि जी, थोड़ा सा आवाज आपसे कम आएगा आपको। विकास जी, मैंने कहा कि आप क्या चीज चढ़ा रहे हैं, इन बातों की बताइए दर्शकों को। सरसों का तेल है रवि जी, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये तिल का तेल है, सरसों का तेल है जी। तो शनि अर्पण होता है, ऐसा अर्पण किया जाता है, यहाँ पर ही डाला जाता है। उसे खोले को, ढक्कन को खोलो, मैं अभी अर्पण कर रहा हूँ, आप देखेंगे अच्छे से। तो विकास जी, आप लोग भगवान शनि की जहाँ पूजा होती है वहां तक नहीं जा रहे हैं? विकास जी,
तो विकास उपाध्याय को आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो भगवान शनि को जो तेल को जो अर्पण किया जाता है, वहां पर तेल को अर्पण करवाया किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूजा पाठ की जो विधि है वहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। विकास जी के साथ जो जो पहुंचे, उनके रायपुर के उनके मित्र पहुंचे, उनके देवभोग के जो मित्र पहुंचे हैं, सभी लोग भगवान शनि को, शनि सिंगनापुर के उस पावन धाम पर पहुंचे हैं, उस पुण्य धाम पर पहुंचे हैं। भगवान शनि की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो जाबाज सिपाही, हमारे जो सेना के जाबाज जो हमारे जवान हैं, उनके लिए भी कामना, उनके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। तो विकास उपाध्याय जी लगातार लोकल टीवी के साथ जुड़ गए हैं। करीब 13 मिनट के आसपास है विकास उपाध्याय जी जुड़े हैं। विकास जी ने पूरे चीजों को, पूरे तथ्यों को ब्रीफ करके बताया है। रवि जी, आप शनि भगवान के पहले दर्शन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। विकास जी, आपने तो हमें भी दर्शन करवाया, इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोकल टीवी के हमारे दर्शकों को भी आप शनि भगवान का दर्शन करा रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जय जय शनिदेव। जय शनिदेव। देख सकते हैं आप, ये शनि महाराज कई समय लाइव जो हो रहा है पूजा, यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो सूर से गए हैं वो सभी तेल अर्पण कर रहे हैं शनि भगवान के ऊपर, क्योंकि हम इस तरफ से आए तो यहाँ भी आपको सुविधा देगी इस तरीके से, क्योंकि ये तेल हम यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं, वो तेल सीधा पाइपलाइन के माध्यम से शनि भगवान के जो ऊपर जो वहाँ पर कुंडी लगी हुई है उसके माध्यम से उनके शरीर पर पूरी तरीके से वो तेल जो है वो गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, थोड़ी सी आज ज्यादा भीड़ है, आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे रवि जी। हम ये देखिए, अब स्पष्ट दिखेंगे यहाँ पे भगवान आपको। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल विकास जी। सामने से भी दिखाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आप सामने से भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं विकास जी। पूजा अर्चना की जा रही है वहां पर लोग, श्रद्धालुगण मौजूद हैं, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और श्रद्धालुगण वहां पर मौजूद रहकर भगवान शनिदेव के की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लोकल टीवी के जो कैमरा पर्सन है विक्की साहू जी भी लगातार कैमरे से, हमारे लोकल टीवी के कैमरे से उन चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं विकास जी। ये यहाँ के महान उदासी महाराज जी का मूर्ति और यहाँ के सभी देवी देवता का मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। विकास जी किसी से बात करेंगे क्या विकास जी? थोड़ा रहस्यों के बारे में पूछेंगे क्या? कोशिश करेंगे हम बात करने की। यहाँ पर आप लोकल हैं, तब यहाँ पर जो भी रवि जी जितने भी लोग आते हैं सब श्रद्धालु होते हैं, बाहर से होते हैं, लोकल जो होते हैं यहाँ पर अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो उनसे लोकल से मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी टीम से भी बोलेंगे कि लोकल जो है वहाँ पर उनसे मिले करके और आपको उनके बारे में फिर विस्तृत हम पूरी तरीके से जानकारी देंगे। पहले आप भगवान का दर्शन कर ले। चलिए बिल्कुल, आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपको सीधे शनि सिंगनापुर से वीडियो कॉल पर विकास उपाध्याय जी लाइव जुड़ गए हैं और विकास उपाध्याय जी सीधे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं शनि सिंगनापुर से भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करते आपको श्रद्धालु गण नजर आ रहे हैं और विकास जी चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में वहां पर, लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालुगण पहुंचे हैं। चारों तरफ से मंदिर में आपको श्रद्धालुगण नजर आ रहे हैं। विकास उपाध्याय जी लगातार लोकल टीवी के, ये कहें कि लोकल टीवी के साथ वीडियो कॉल पर जुड़े हैं और विकास जी पूरे चीजों को, पूरे तथ्यों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप करीब किस तरह की वहां पर परिस्थितियां आपको नजर आ रही है। और ये यहाँ से अब एग्जिट जो बाहर जाने का रास्ता होता है रवि भाई, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और एक सबसे बड़ा यहाँ का नियम बता दूं कि यहाँ पे नियम है कि जैसे हम इस एग्जिट बाहर की ओर अग्रसर होंगे तो वापस मुड़ करके नहीं देखना होता है। यहाँ पर जो खरीदार जो सभी प्रकार के सामग्री बेचते हैं वो भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ के पंडित जो होते हैं वो भी जानकारी देते हैं कि आप जैसे ही वहाँ पर अपनी पूजा पाठ समाप्त करते हैं और मंदिर प्रांगण गर्भगृह के बाहर आते हैं तो आपको फिर मुड़ करके वहाँ पर नहीं देखना होता है। विकास जी इसके पीछे का कारण क्या है विकास जी? फिर पीछे का कारण ये कहा जाता है कि जो हम शनि को, हमारा जो शनि हम यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं
वो फिर से हमारे पीछे पीछे वापस हो जाता है। जी। ऐसा बहुत पहले से ऐसा नियम है यहाँ पर। जब भी मैं आया हूँ यहाँ पर तो मैं हर बार पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्यों, कि यहाँ पर वापस देखने से ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई अगर आप वापस देखेंगे तो जो हमारा जो शनि होता है, हम पीछे जो हम छोड़ करके आए होते हैं, वो वापस फिर हमारे साथ फिर से चलना शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल, तो ऐसा यहाँ पर मान्यता है। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भगवान शनि जी का जो पूजा पाठ है वो विधि विधान से यहाँ पर सभी श्रद्धालुगण के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और ये शनि महाराज जी की जो पुरानी ये अभी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे डेवलपमेंट किया जा रहा है। नहीं तो पहले डायरेक्ट श्रद्धालु जो होते थे वो हाथ में जैसा भी डाल रहे हैं वैसे ही हाथ में डालते थे, मगर अब पाइपलाइन की सुविधा कर दी गई है, क्योंकि अब यहाँ पर भीड़ भी ज्यादा श्रद्धालुओं की भिड़ने लगी है। जी। हमारे साथ बाहर से भी श्रद्धालुगण है, ये तेलंगाना से आए हुए हैं भाई जी। थोड़ा 2 मिनट बात कर ले। हमारी लोकल टीवी है और हमारी जो टीम है, मैं रवि जी जोड़ना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल तेलंगाना से आए हमारे श्रद्धालुगण का स्वागत है विकास जी। 5वां बार है। आप हमारे लोकल टीवी के जो आइए उनसे बात करेंगे, थोड़ा बात। विकास जी उनसे पूछे, विकास जी कितने बार आ चुके हैं, भगवान शनि के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा है, उनके मंदिर के विषय में पूछे विकास जी। वो पूछ रहे हैं कि कैसी श्रद्धा है आपको, मंदिर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, और भक्ति है ना। हाँ, भक्ति अच्छा लगा मेरे को, दिल से अच्छा लगा। उनका कहना है कि भक्ति है, अच्छा लगा। जैसे कि जब तेल चढ़ाने का मौका मिल रहा है, वो पूजा की पद्धति है उनके द्वारा, यही उनके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा पूजा की पद्धति जो बहुत अच्छी है, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है यहाँ पर जी। और आप तेलंगाना से हैं? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और 3-4-5 बार आ गए। तो यहाँ पर एक नियम आप भी जानते होंगे, यहाँ पे कहते हैं कि अब भाई जब यहाँ से निकलते हैं तो वापस मुड़ के नहीं देखना है। आपको जो दुकान वाले सामान देंगे उन्होंने भी कहा होगा। अच्छा, अच्छा पूजा नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। ऐसी पूरी टीम है यहाँ पर। हमारे साथ राजू डोंगरे जी भी है इस समय। राजू जी क्या कहना चाहेंगे? राजू जी पूछ रहे क्या कहना चाहेंगे, आप बोलिए। बस धन्य हो गया, पवित्र स्थान में आके सपना था और यहाँ बड़ी सिंगापुर आने का। विकास जी शायद आपकी आवाज कट रही। विकास जी जी क्या नेटवर्क इशू भी है यहाँ पर? विकास जी सचिन टांडिया जी कहाँ गए? विकास जी सचिन टांडिया जी हैं आगे, थोड़ा सा फोटो ले रहे हो। सचिन टांडिया जी को जोड़ना चाहूंगा लोकल टीवी में। सचिन टांडिया जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। तिवारी जी, सचिन टांडिया जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? आज तो शनि जी के पावन धरा पे आकर बहुत ही सुकून मिल रहा है। देखिए आप मेरे पीछे जी बिल्कुल मूर्ति, और लोगों का यहाँ पे देखो श्रद्धालु कितने हैं, कितने लोग आए हैं, दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं जी। विकास जी ने जैसा बताया था यहाँ पे मंदिर के विषय में पूरा ब्रीफ किया है। सचिन जी कोई लोकल व्यक्ति मिल पाएगा क्या? उनसे आप बातचीत करेंगे क्या सचिन जी? लोकल व्यक्ति तो यहाँ पे आगे मिलेंगे लोकल व्यक्ति। अभी तो यहाँ पे पूरे श्रद्धालु बाहर के हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं लोकल टीवी के स्क्रीन पर हमारे जो कैमरा पर्सन विक्की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सचिन टांडिया जी आपको नजर आ रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर। विकास उपाध्याय जी नजर आ रहे हैं। दोनों लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, पूरी चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सचिन जी क्या आपके दर्शन पूरे हो गए? सचिन जी दर्शन कर लिया आप लोगों ने? क्या बोले? सचिन जी आप लोगों ने दर्शन कर लिया? सचिन जी हाँ, हम लोगों ने दर्शन कर लिया है जी। सचिन जी वहाँ के अनुभव के विषय में बताइए। सचिन जी वहाँ के विषय में बताइए सचिन जी हमारे दर्शकों को। यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि शनिदेव कितने ही किसी भक्त के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो कभी किसी भक्त के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए शनिदेव जी का पूजा यहाँ पे बहुत ही वो तरीके से किया जाता है। उनके नियम धर्म से यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाथ पैर धुलाया जाता है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे तेल और बहुत ही वस्तु है जिसको पूजा में लाया जाता है और यहाँ पूजा किया जाता है। बिल्कुल। तो हम हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि विकास उपाध्याय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विकास जी जब आपने इतना विस्तार से पूरी चीजों को बताया तो विकास जी किसी लोकल से भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। सचिन जी, विकास जी
चूंकि आप जब लोकल से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आखिर वहां पर ताला क्यों नहीं लगता, ये जब चीजों को हम जब लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो ये पूरी विस्तार के साथ ही रिपोर्टिंग रहेगी विकास जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोकलों से बात कराऊं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर प्रांगण के अंदर सभी बाहरी लोग ही हमें मिल रहे हैं, जो भी बाहर से आए हुए हैं। लोकल जो है वो दुकान में ही मिलेंगे हमें, जो इस दुकान में। विकास जी किसी ऑटो चालक से बातचीत कीजिए ना, वो आपको डिटेल में पूरे विस्तार बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो हम जिस गाड़ी पे घूम रहे हैं वो गाड़ी वाले भी बताएंगे आपको, पूरा डिटेल देंगे। वहाँ पर जो और दुकान के ऑनर है वो भी पूरा आपको डिटेल देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि डॉक्टर की टीम भी जो होती है रवि जी, वो भी अवेलेबल होती है। पूरी इस तरीके से ये सेवा का जो भाव है वो यहाँ पर सेवा दिखता हुआ आप देख सकेंगे। पूरी डॉक्टर की जो टीम होती है वो भी बैठी हुई रहती है कि अचानक अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो उस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से टेस्टिंग का भी वो जो भी है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर जी। सभी। मैं डॉक्टर सर अगर बात भी करना चाहेंगे तो उन्हें भी जोड़ना चाहूंगा मैं 2 मिनट के लिए। सर ये हमारी लोकल टीवी है ये, और ये एक डॉक्टर साहब बैठे हैं। सर यहाँ पर आप लोगों के द्वारा क्या कार्य है सर? यहाँ पे किसको धूप वगैरह लग गया, किसको ये हो गई, दस्त वगैरह हो गया, उल्टी वगैरह हो गई, तो फर्स्ट एड करते हैं अपने आप। जी जी जी, ये जैसा कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट एड यहाँ पर उनके द्वारा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं पूरे हमारी लोकल टीवी की टीम। आपने जुड़ा यहाँ पर जानकारी दिया उसके लिए। और भी अगर यहाँ पर और भी आप जानकारी देना चाहें कि शनि भगवान के बारे में और कुछ बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। जी धन्यवाद का मैं और भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आपका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे विकास जी, पूरे विस्तार के साथ। विकास जी आप आज एक रिपोर्टर की भूमिका आप निभा रहे हैं। विकास जी एक विस्तृत रिपोर्टिंग तैयार कर रहे हैं और आप हमारे लोकल टीम के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। ये तो मेरा कार्य है रवि जी। आप जानते हैं कि हिंदुत्व के लिए कोई भी काम करना हो, आप मेरे को 24 घंटे ऐसे मंदिरों का दर्शन कराने बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से। बिल्कुल विकास जी, मुझे पता है विकास जी, आप प्रखर हिंदुत्ववादी हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुत्व के कार्य के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए जितना शब्द कहूँ विकास जी कम है। जी बिल्कुल, वो सब आप सभी का मार्गदर्शन है कहूंगा मैं, कि आप लोगों का साथ इतना मिल जाता है कि हम ऐसे ऐसे जगहों का आप सभी को दर्शन करा पाते हैं। आपके माध्यम से आज कितने श्रद्धालु दर्शन करेंगे, उसका बिल्कुल आशीर्वाद शनि भगवान का हमारे ऊपर भी बना रहेगा। बिल्कुल विकास जी, यहाँ पर आप देखेंगे भव्य रक्तदान शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया। महिला की भी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग फेस्ट भी करा रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, कहा जाता है विकास जी कि रक्तदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है, और निश्चित तौर पर बिल्कुल ये जो स्लोगन है ये सत्य है। तो सभी को बढ़ चढ़ के रक्तदान करना चाहिए, सामने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये रक्तदान करते हुए एक नवयुवक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ थोड़े से उम्रदार जो है वो भी यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर रक्तदान इस समय करते हुए। बिल्कुल विकास जी, बहुत बड़ा दान है विकास जी, रक्तदान। जी जी जी, रक्तदान यहाँ पर इस समय कर रहे हैं। और देखिए ये जुड़ाव है, यहाँ पर लगाव है भगवान से कहूंगा मैं, कि रक्त तक यहाँ पर दांव में लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बहुत बड़ा दान है और पुण्य का दान है। ये आप देख सकते हैं पूरा नए तरीके से बन रहा है। रवि जी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर पहले नदी था। अभी जैसे लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सूखा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, तो आज से 5 साल पहले अगर आप यहाँ पर आते तो ऐसा यहाँ पर ये नियम नहीं था। यहाँ पर आपको गीले कपड़े में ही दर्शन करना होता था। हमारे के जो भी लोग यहाँ पर 5 साल पहले आए होंगे वो निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे गीले कपड़े में ही दर्शन कराया जाता था। मगर अब उस नियम को बदलते हुए यहाँ पर नया नियम लाया गया है कि सबसे पहले हाथ पैर धोना होता है, तभी आपको यहाँ पे दुकानदार जो है सामान देंगे। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल। तो ये ऐसा है विकास जी किसी लोकल से मुलाकात हुई क्या, किसी स्थानीय से? स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई थी, लेकिन जब हम आपसे चर्चा शुरू की तब तक हम मंदिर प्रांगण के अंदर घुस चुके थे। बिल्कुल। और ये धीरे धीरे हम यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर यहाँ की जो टीम है, यहाँ पर लोकल जो टीम है वो भी बैठ के यहाँ पर सेवा दे रही है पूरी तरीके से। अब हम धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। विकास जी कितने किलोमीटर का एरिया मंदिर फैला है विकास जी? ये एक नदी के ऊपर ये मंदिर है। यहाँ पर के बहुत रहस्य है। यहाँ के जो राजा होते थे, बता दूं ये अहमदनगर जिला में पड़ता था, जिसे अभी फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अहिल्या नगर इस जिले का नाम कर दिया। नहीं तो अहमदनगर का जो जिला होता था महाराष्ट्र का, वो इसके अंदर आता था जी।
और अब वर्तमान में उस जिले का नाम बदल करके उसे अहिल्या नगर अब कर दिया गया है। जी तो अहिल्या नगर के जनपद में आता है ये जी शनि सिंगापुर जो नामक ग्राम है वो। जी। विकास जी और किन चीजों को ब्रीफ करना चाहेंगे विकास जी, चूंकि आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं, आप अपने नजरों से उन तस्वीरों को देख रहे हैं, किन चीजों को ब्रीफ करना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ जो लोकल होंगे मैं उनसे आपको बात कराने की कोशिश करूंगा। मैं ये आप लोकल हैं आएंगे कैमरे में। हमारे साथ एक लोकल जो है भैया जी यहाँ पर लोकल निवासी हैं और आपके रिक्वेस्ट के बाद मैंने इनसे चर्चा की और ये भैया तैयार हो गए। भैया लोकल टीम में स्वागत है आपका भैया। हमारे स्वागत है जय शनि देव। भैया यहाँ शनि मंदिर के विषय में कुछ बताइए भैया, चूंकि आप लोकल हैं। इधर है मूर्ति है ना बही का है पानी में जी ये पानस नाले में जी। उनका कहना है कि इस नदी में शनि भगवान की जो मूर्ति आपने देखा वो बह के आई हुई थी यहाँ पर। जी विकास जी कब की बात है विकास जी, पूछिए कितने साल पुरानी बात है? 500 साल। ये 500 साल पुराना बता रहे हैं जी। विकास जी उसके बाद क्या हुआ था, चीजों को पूछिए विकास जी, आप पूछिए, सवाल पूछिए। कहते वो लकड़ी को कौन जाना कि शनि भगवान का मूर्ति है। छोटा बच्चा ने लकड़ी मारा था खून चालू होगा। अच्छा उस लकड़ी पे खून चालू हो गया था। इनका कहना है कि छोटा लड़का जो नदी में नहा रहा था वो लकड़ी मारा तो उसमें खून निकलने लगा उस लकड़ी से जी। उसके मामा और भांजे ने मिलकर आगे उसको रखा जी। तब उसको वहां पर रखा तो फिर लोग यहाँ कैसे जाने क्या पर ये शनि भगवान है, इनका पूजा पाठ करें, हम कैसे विश्वास है। और क्या है ना इधर मानकर है ना बाबा उसके बाद में। अच्छा जो यहाँ के राजा थे, अच्छा जो यहाँ के राजा थे उनको सपना में दिखे वो कि यहाँ पर मैं शनि महाराज हूँ, ऐसा है ना। यहाँ पर रवि भाई यही बताया जैसा कि यहाँ पर सपने में दिखे थे वो यहाँ के जो राजा थे उनको कि यहाँ पर एक लकड़ी आई हुई है तैर के जिसे आप देख के शनि भगवान के रूप में इसका पूजा पाठ करें और इसकी स्थापित करें। विकास जी कौन से राजा थे, पूछे विकास जी। कौन से राजा थे उनका नाम बताइए। बांकर बाबा राजा थे यहाँ पर जी। उनके नाम का था। ये थोड़ा सा महाराष्ट्रियन है, ये महाराष्ट्रियन भाषा को उपयोग कर रहे हैं वो जी। तो थोड़ा सा हमें समझने में कोई दिक्कत। विकास जी ये भी पूछिए कि वहाँ पे क्या घरों में आज भी ताले नहीं लगाए जाते? हाँ ताला, यहाँ पर घरों में ताला क्यों नहीं लगाया जाता? चोरी नहीं होती है ना, चोरी नहीं होती है। क्यों मंदिर भी नहीं हो, मंदिर नहीं लगता है। हाँ देखिए जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप देखे होंगे शनि महाराज जी का जब भगवान का दर्शन किया उसके ऊपर भी कोई छत नहीं, कोई गुम्बद नहीं है। तो उसी प्रकार इस गांव में भी कोई भी व्यक्ति अपने घर के दरवाजा नहीं और ताला नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पे चोरी नहीं करता। तो विकास जी दरवाजा नहीं है कि दरवाजा है? दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं है इनके द्वारा बताया जा रहा है। खुला रहता है, पूरा खुला। विकास जी भैया कहाँ के निवासी है विकास जी? आप कहाँ के निवासी? प्रॉपर वो यही प्रॉपर लोकल शनि सिंगापुर के निवासी है। विकास जी और कुछ शनि सिंगापुर के कुछ रहस्यों के बारे में पूछे ना विकास जी उनसे। जी तो वो 500 साल पहले जब राजा जी किए थे उसके बाद कितना समय लगा शनि भगवान का मंदिर को बनाने में? बहुत दिनों से यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। अच्छा 500 साल पुराना है ना, 500 साल पुराना था यहाँ पर। तो उस समय उनका पूरा परिवार रहा होगा, राजा का परिवार, तो फिर पूजा पाठ उन्होंने ही शुरू किया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक नियम और था कि यहाँ पर लोग नहा के जाते थे पहले दर्शन करने। अभी जैसे हम सूखा कपड़ा में जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। वो बंद कर दिया, वो क्यों बंद किया? वहाँ पर लेडीज जाती थी ना पहले। हाँ बंद कर दिया। अच्छा लेडीज जो है वो सूखा कपड़ा में जाती थी इसलिए बंद कर दिया। सुनिए रवि जी, आपने जैसा कि वो बता रहे हैं कि लेडीजों के नाम से यहाँ पर जो गीला कपड़ा में जाते थे उसे बंद कर दिया गया करके, और अब सभी पुरुष और वर्ग महिला वर्ग दोनों अब सूखे कपड़े में जाते हैं। बिल्कुल विकास जी बहुत अच्छी जानकारी आपने उनसे पूछी, अच्छी चीजों को आपने बारीकी से पूछा। तो विकास जी क्या विकास जी दुकानों में भी ताले नहीं लगते वहाँ पे? जोर से बोलिए। दरवाजे भी नहीं लगता, ताले नहीं लगते। विकास जी क्या दुकानों में भी ताले नहीं लगते? दुकानों में नहीं, दुकानों में कहीं नहीं, दुकानों में भी नहीं, ना घरों में नहीं। इनके द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा है कि कहीं भी ताला नहीं लगाया जाता है यहाँ। और अगर कोई कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर चोरी हुआ हो, कभी अंधा हो गया, कभी हुआ हो चोरी? नहीं, चोरी में अंधा हो जाता है। अंधा अगर चोरी कर, इनका देखो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर वो चोरी कर लेगा यहाँ पर कोई आदमी आकर के तो अंधा हो जाएगा। ऐसा यहाँ की विशेषता है। बिल्कुल। तो कभी आपके आसपास ऐसा कोई क्षेत्र में ऐसा कोई घटना घटा हो कि यहाँ कोई चोरी किया हो लोग और वो अंधा हो गया हो? अच्छा अभी नहीं कोई करता, पहले ऐसा किया हुआ है?
जैसा कि बताया जा रहा है रवि भाई कि पहले ऐसा किया हुआ है, तब उनके द्वारा ऐसा पता चला, उसके बाद तो आप जैसा कि देख रहे हैं रवि जी की सभी जानकारी इन भैया जी के द्वारा बताया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए विकास जी, बहुत अच्छी बातें आपने पूछी है, पूरा डिटेल और विस्तार से विकास जी आपने इस समाचार ये कहें कि आप मौके पर मौजूद हैं, और जो आपकी रिपोर्टिंग भी विकास जी जितनी सराहना करूं निश्चित तौर पर कम है। जी जी जी, अब हम बाहर निकल गए हैं। अब आपको मैं वो दुकान भी दिखा दूंगा जहाँ ताले नहीं लगते हैं। आप देखेंगे कि ताले नहीं लगते। मैं जरूर वहाँ के लोकलों से पूछने की कोशिश करूंगा कि यहाँ ताला क्यों नहीं लगाया जाता। आपको दुकानदार खुद स्वयं बताएंगे। जैसा कि आपको मैं यही बिल्कुल से दिखा दूं, आप देखेंगे कि यहाँ कोई गेट नजर नहीं आ रहा है। विकास जी कहीं कहीं गेट नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं गेट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये दुकान है जी। यहाँ पर आप देखेंगे इतने श्रद्धालुगण यहाँ पर खरीदी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट नहीं है जी प्रकार से। विकास जी पूछिए दुकानदार से। विकास जी थोड़ा सा आपसे जुड़ना चाहूंगा 2 मिनट कि ये बताइए यहाँ पर गेट क्यों नहीं है? गेट दरवाजे नहीं लगता है, कहीं भी यहाँ दरवाजा नहीं लगता। 3 किलोमीटर से दरवाजे नहीं लगते। इस एरिया के 3 किलोमीटर तक रवि जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी ताला या दरवाजा नहीं लगाता है। तो विकास जी कोई ताला नहीं, रात को दुकान ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि 24 घंटा यहाँ पर मंदिर चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है। आप 24 घंटे आकर के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। आप पूरे श्रद्धालुगण जो है वो जुड़े हुए हैं लगातार यहाँ पर। जी। तब इस तरफ भी देखिए, आप यहाँ भी देखिए, ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कोई दरवाजा किसी प्रकार से नजर बिल्कुल विकास जी, ना कोई दरवाजा ना कोई शटर नजर आ रहा है। हाँ देखिए, शटर भी नहीं। मैं आपको और दिखा दूं दूर से, जितने भी दुकान आपको दिख रहे हैं, आप देखिए कहीं भी आपको शटर नजर नहीं आएंगे। केवल और केवल बस दूर से यहाँ पर एक मौसम के नाम से झिल्ली बांध के रखे हुए हैं, ताकि झिल्ली ना दिखे, यहाँ पर पानी वानी गिरे तो हम ढक सके। बिल्कुल विकास जी, कहते हैं ना कि आज भी कुछ जगहों का जो रहस्य और जो सत्यता है आज भी बना हुआ है। निश्चित तौर पर शनि सिंगनापुर के विषय में हमने भी विकास जी सुना था, हमने भी पढ़ा था, लेकिन आज विकास जी आप वहां पर लाइव रहकर जिस तरह का कवरेज कर रहे हैं विकास जी, अब जिस तरह का समाचार तैयार कर रहे हैं विकास जी, जिस तरह आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपका ये कदम सराहनीय है विकास जी। आपके इस कदम के चलते कई लोगों को आज जानकारी होगी और कई लोग शनि सिंगनापुर के रहस्यों को जान पाएंगे। इसी भावनाओं के साथ ही हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं रवि जी की। यहाँ हमारे जो भगवान हैं, जो शनि भगवान है, हमारी देवी देवता है, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि यहाँ किस टाइप से यहाँ पे पूजा होता है, क्या नियमावली है। आप देख सकते हैं कि मैं फिर एक पूरे दुकान के सेट के सामने आ गया हूँ। आप यहाँ भी देखेंगे रवि जी की यहाँ भी कहीं आपको ताला नजर नहीं। इस टाइप से देखिए, पीला जो दिख रहा है, इस टाइप से दुकान को बंद किया जाता है यहाँ पर। बिल्कुल विकास जी, कोई चीजें नजर तो नहीं आ रही है विकास जी, वहाँ पर शटर जैसा कोई चीज ही नजर नहीं आ रहा विकास जी। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सभी दुकानदार यहाँ पर खरीदी कर रहे हैं। गेट नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको कहीं भी ताला नजर नहीं आएगा यहाँ पर। बिल्कुल विकास जी, ताला तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है, कहीं ना ही कहीं पर शटर नजर आ रहा है विकास जी, ना कहीं दरवाजा नजर आ रहा है। कहीं भी आपको देख लीजिए ताला नजर नहीं आएगा, शटर ही नहीं तो ताला नजर कहाँ से आएगा रवि जी? जी बिल्कुल। बता दूं, ये जब जो दुकान बंद होती है आपको दिखा दूंगा, इस तरीके से यहाँ पर ढक दिया जाता है। तब ये अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान में इस तरीके की सामान उपलब्ध होती है यहाँ पर। ये अगर यहाँ पर भैया से थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे हम कि भैया यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर दुकान में शटर नहीं होती है? पूरा देखो, खाली मंदिर में तो पूरा गेट भी खोल रहेगा। हाँ देखिए, जैसे कि बता रहे हैं कि मूर्ति जहाँ हमारी भगवान की है वहां पर जब पूरा ओपन है तो हम यहाँ का किसी भी घर में ताला या वो गेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ शनि भगवान को साक्षात सभी की रखवाली यहाँ पर करते हैं। जी चोरी जैसी कोई घटनाएं नहीं होती क्या? पूछिए। यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा कोई करता ही नहीं, ऐसा कोई करेगा ही नहीं। आने वाले को भी सबको पता होता है, यहाँ को सबको करेगा भी नहीं ऐसा। विकास जी भैया क्या बोल रहे हैं विकास जी? ये इनका कहना है कि यहाँ जो आते हैं उन्हें भी हमारे द्वारा बताया जाता है, हमारी टीम के द्वारा बताया जाता है, और जो यहाँ के लोकल है उन्हें तो पता ही है कि ऐसा यहाँ किया ही नहीं जा सकता है और ऐसा होता ही नहीं है। स्पष्ट भैया जी के द्वारा यही बताया जा रहा है। जी विकास जी, कितना साल से यहाँ पे ताला ही नहीं लगता विकास जी? कितने सालों से यहाँ पर ताला नहीं लगाया जाता भैया? के द्वारा यही बताया जा रहा है कि लगभग 400-500 साल से यहाँ पर
है और तब से यहाँ पर ना कोई गेट लगा है और ना अभी तक यहाँ पर ताला लगाया जाता है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बहुत अच्छी चीजों को विकास जी आप ब्रीफ कर रहे हैं विकास जी। विकास जी और कोई है क्या दर्शनीय स्थल जो दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसके बाद जब हमारी टीम से भी बात करेंगे, क्योंकि सभी थक गए हैं, लगातार दर्शन हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसके बाद जैसा भी होगा दर्शन में आपको अवेलेबल बताऊंगा कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। कुछ भी जहाँ की वहाँ की विशेषता होगी और हिंदू देवी देवताओं का जो भी वहाँ पर होगा, हम निश्चित रूप से हमारे आपके जो भी दर्शक बंधु हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए विकास जी, आपका धन्यवाद विकास जी। चलिए धन्यवाद रवि जी, आपका भी। तो विकास उपाध्याय जी जुड़ गए थे हमारे साथ। विकास उपाध्याय जी ने शनि सिंगनापुर से पूरे विस्तार बताया उन्होंने कि कैसे वहां पर ताला नहीं लगता, कितने सालों से वहां पर ताला नहीं लगता और ताला नहीं लगने का कारण क्या है। वहां पर तो कहीं पर गेट ही नजर नहीं आया हमें, जैसे कि विकास उपाध्याय जी ने बताया। विकास उपाध्याय जी ने वहां के दुकानदारों से बातचीत की, विकास जी ने वहां के ग्रामीणों से बातचीत की, वहां के जो स्थानीय ग्रामीणों से सभी लोगों से बातचीत की। सभी ने कहा कि लगभग 4-5 साल पहले से यहाँ पर ताला नहीं लगाने का रिवाज है और ना ही यहाँ पर कहीं पर दरवाजा है, ना ही दुकानों में कहीं पर शटर नजर आता है। तो आज लोकल टीवी में आप शनि सिंगनापुर से विकास उपाध्याय जी ने जो वीडियो तैयार किया है, उस वीडियो को पूरे विस्तार के साथ देखेंगे।